सर्विंग को है उससे 50% हम ले लेते हैं। अच्छा। और जो नहीं मिलती तो उसको हम ज़बरदस्ती ले लेते हैं। हम मेरठ के, जैसे कि आज सुबह हमारे साथ टोल पे हुआ। क्या हुआ कि टोल वाले ने कहा कि मैंने टोल लेंगे, हमारे मतलब पूर्व सैनिकों का धरना जा रहा है हमारा, और धरना जारी है, और वहाँ से कॉल आई है, वहाँ जा रहे हैं हम। तो हमारी 5-6 गाड़ियाँ हैं, इनको पास होने दो। सबसे पहले सबसे अगले आगे की तरफ हमारी मुकेश सांगवान जी की गाड़ी, और उसी गाड़ी में मैं था। भाई बड़े भाई कंवरपाल सिंह बैठे हुए थे रजपुरे से। तो उन्होंने कहा नहीं, मगर नहीं, तो मैं अपनी कैप लगा कर कह मैं तो मगर भाई मैं तो टोल फ्री। और गडकरी जी पे ये बात गई हुई है, आप चिंता निश्चित रहिए। अगर गडकरी जी के शायद हो सकता है जल्दी आने वाले पीरियड में पूर्व सैनिकों का भी टोल फ्री हो जाए। 2008 का या 9 का एक लेटर है, सोल्जर बोर्डों में भी गया हुआ है। वो लेटर मुझे हाथ नहीं आ रहा। उसमें पूर्व सैनिकों को भी छूट की बात कही हुई है, लेकिन वो पटल पर नहीं रखा जा रहा और उसको बाहर नहीं निकाल रही ये गवर्नमेंट तंत्र। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं इस समय CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। रकम सिंह फौजी जी मेरे साथ मौजूद हैं और यूपी से आए हैं, पूर्व सैनिकों के धरने में आए हैं। आज लगभग 116वां दिन है। हालांकि मैं बाबूजी को नहीं पहचान पा था, लेकिन बाबूजी लगातार वीडियो देखते रहे होंगे तो इसलिए पहचान लिया। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत करूंगा यहाँ पर सैनिकों के धरने पर। मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करूंगा कि सोशल मीडिया के मार्फत जो हमारी बातें गवर्नमेंट तक जा रही हैं वे बहुत अच्छी तरीके से जा रही हैं। और गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं जो जैसे है ना, एक रागनी गाती है, क्या नाम, सपना जी, खदबद खदबद होने लगी जब आग फूंस में लागी, तो आग फूंस में लग रही है और खदबद खदबद हो रही है। ऐसी नहीं है बात कि राष्ट्रपति महोदय ने भी ये बात कही है कि ये कब तक परेशान रहेंगे। आपके संज्ञान में होगी ये बात, ये कह चुकी हैं राष्ट्रपति महोदय भी हमारी महामहिम जी कि ये कब तक परेशान रहेंगे पूर्व सैनिक। मेरे सैनिक नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन ये हमारे कब तक परेशान रहेंगे, इनका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। एक जो जजों की वो संबोधित कर रही थी, उसमें उन्होंने अपने दिल की आवाज़ ये रखी है। आपका शायद मीडिया वहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा, इस बात को मैं नहीं कहा, लेकिन मुझे महसूस हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय ने हमारी इन बातों को समझा और जाना है। पोस्ट कार्ड उनके पास जा रहे हैं कंटिन्यू। देखें, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई है, जो पूर्व सैनिक भाई अभी तक नहीं इस चीज़ को जान पा रहे थे। हालांकि मुझे भी नहीं पता था इस बात का, लेकिन इस बात को लेकर के पूर्व सैनिक भाइयों को एक खुशी की लहर जरूर पहुंचनी चाहिए कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने खुद स्वीकारा है कि कहीं ना कहीं विसंगति हुई है, और हमारे पूर्व सैनिक भाइयों को कब तक ये विसंगति झेलें और कब तक परेशान रहेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार में खलबली तो जरूर मचे। मतलब फूस में आग वाली बात जो आप बता रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल फूस में आग लगी हुई है और खदबद खदबद हो रही है। और अभी चंद दिनों पहले या चंद हफ्ते पहले की बात कह दूं, एक हमारी विडो हैं प्रयागराज से, पहला इलाहाबाद प्रयागराज, उनका कुछ चिट्ठी आई रक्षा मंत्री महोदय के पास। तो रक्षा मंत्री महोदय जी ने हमारे ने ये आश्वासन दिया उनको कि जो बातें हमारे संज्ञान में आ रही हैं हम उन पर कार्यरत हैं और जल्दी से जल्दी उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब किसी जवान के पास चिट्ठी? हाँ, किसी जवान के नहीं, किसी विडो की, किसी जवान की विडो की रक्षा मंत्री महोदय के पास चिट्ठी आई इंडिविजुअली। क्योंकि हमारे प्रयागराज समिति जो है वो बहुत संघर्षरत है। और आप ये कहते हैं कि संख्या बल नहीं है, अरे संख्या बल यहाँ दिखाने से हमें कोई यहाँ दिल्ली को थोड़ी दिखाना। ये तो वैसे ही प्रदूषण सब त्राईमाम कर रही है। हम तो गांव देहात के आदमी हैं, संख्या बल वहाँ दिखा रहे हैं हम, कहाँ नहीं है संख्या बल। और देखिए कल थोड़ा सा सुगबुगाहट हुई कि कल धरने पर नहीं बैठने देंगे, तो हमने गाड़ियों को बीच रास्ते से वापस करा। जब हमें ये पता चला कि 9 गाड़ी तो मेरठ की टोल प्लाजा काशी टोल से वापस करिए, मेरी गाड़ी मैं खुद टोल फ्री करा करके लेकर आया हूँ। 9 गाड़ी में वापस करके आया, क्योंकि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काम का समय है। आप अपने काम को देखिए और मैं जा रहा हूँ। मेरे खुद गाँव के 4 बंदे उस गाड़ी में, एक गाड़ी में थे,
जबकि मेरे गांव के 4 बंदे मेरे से अलग हो सकते हैं। तो और देखिए मैं गाँव में कहाँ नहीं घूमता हूँ। हाँ, ये है बस मेरे पे कि ये मीडिया चलाना नहीं आता, सोशल मीडिया। फ़ोन वही अपना छोटा रखता हूँ, उनसे कॉल करता हूँ और उन्हीं से बात करता हूँ। निवेदन यहाँ करूंगा, आकर के वो यहाँ भी बंद हो जाता, यहाँ आकर के जाम हो जाता। निवेदन करूंगा जो भी भाई देख रहे हैं, ठीक है, बाबूजी की बात है, अपनी बात हक की आवाज़ रख रहे हैं और इनके पास वो साधन नहीं है कि ये अपनी बात को अनेकों लोगों तक स्वयं पहुंचा सके, लेकिन हम लोग इनकी बात को रिकॉर्ड करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। आपसे उम्मीद करूंगा कि आप तो कम से कम एक शेयर करने का बटन दबा करके सैनिक के हक की आवाज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। जब 115-16 दिन, मतलब मान के चलो कम से कम 4 महीने होने को जा रहे हैं, जब 4 महीने तक पूर्व सैनिक भाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, हम सब के लिए लड़ रहे हैं। ये आप सब के लिए लड़ रहे हैं, ये आपके भी तो हक की आवाज़ उठा रहे हैं। आप घर के अंदर बैठ करके वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने काम करते हुए अपनी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन ये भी ज़रूर ध्यान में रखें कि जो पूर्व सैनिक भाई यहाँ पर जंतर मंतर पर बैठ के OROP, MSP, डिसेबिलिटी पेंशन, तमाम तरह की विसंगतियों को लेकर के आज लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारे और आपके हक के लिए आवाज़ लड़ रहे हैं। तो एक बार वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप लोग जब एक्स आर्मी में आ जाते हैं, मतलब जब आप सेवा से निवृत्त हो जाते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ किस किस तरह की विसंगतियां की जाती हैं? जैसे मान के चलो चाहे टोल टैक्स के ऊपर हुई या और किसी तरह की, जहाँ पे आपको लाभ मिलने चाहिए थे, जहाँ पे लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, जहाँ पे आपको एक कहीं ना कहीं यूँ है मलाल कि यार शायद हमें एक एक्स आर्मी होने के बाद हमें ये सेवा तो हमें मतलब क्या नाम है, ये सुविधा मिलनी चाहिए थी। नहीं, सुविधाएं तो जितनी सर्विंग को है उससे 50% हम ले लेते हैं। अच्छा, और जो नहीं मिलती तो उसको हम ज़बरदस्ती ले लेते हैं, हम मेरठ के। जैसे कि आज सुबह हमारे साथ टोल पे हुआ, क्या हुआ कि टोल वाले ने कहा कि बने टोल ने हमारे मतलब पूर्व सैनिकों का धरना जा रहा है हमारा, और धरना जारी है, और वहाँ से कॉल आई है, वहाँ जा रहे हैं हम। तो हमारी 5-6 गाड़ियाँ हैं, इनको पास होने दो। सबसे पहले सबसे आगे की तरफ हमारी मुकेश सांगवान जी की गाड़ी, और उसी गाड़ी में मैं था, भाई बड़े भाई कंवरपाल सिंह बैठे हुए थे रजपुरे से। तो उन्होंने कहा नहीं, मगर नहीं तो मैं अपनी कैप लगा करके मैं कहा भाई मैं तो टोल फ्री करा दूंगा। जबकि कोई भी धरना प्रदर्शन कहीं चल रहा है और वो उसमें पार्टिसिपेट होने के लिया जा रहा है, तो शायद मेरे नज़रिए के मुताबिक गवर्नमेंट की तरफ से भी उसको छूट है शायद। क्या पूर्व सैनिक को टोल फ्री है? नहीं, टोल फ्री नहीं करते, लेकिन हम करा लेते हैं खुद। दादागिरी क्यों है? दादागिरी हक है हमारा। कैसे क्यों, कैसे क्या नहीं है बताओ? आपने कहा जब कि सर्विंग वाला ले रहा है, जब सर्विंग वाला ले रहा है तो 50% हमें भी तो है। जब उसकी सैलरी की 50% हम क्या नाम वो ले सकते हैं, तो हमें भी ठीक है। आप 50 रुपये ले रहे हो तो 25 रुपये हमसे ले लो, जैसे कि लोकल में हम देते हैं 10 रुपये देते हैं। लोकल है हमारा, सिवाय टोल है, वहाँ लोकल के 10 किलोमीटर का दायरा ले दे रखा, हम 10 रुपये का नोट पकड़ाते हैं, हमारा फास्टैग नहीं कटता। तो हमें तो लागू है जो चीज़, वो तो मिलेगी ना। और गडकरी जी पे ये बात गई हुई है, आप चिंता निश्चित रहिए। अगर गडकरी जी के शायद हो सकता है जल्दी आने वाले पीरियड में पूर्व सैनिकों का भी टोल फ्री हो जाएगा। लेकिन अभी पूर्व सैनिकों को टोल फ्री नहीं है। अभी तक टोल पर जबरदस्ती करते हैं वो। अभी देखो यहाँ इसमें क्या नाम है, चंबल संभाग और झांसी संभाग में वहाँ हुआ है, ग्वालियर संभाग में कि एक बहुत बदतमीजी करी। हम बदतमीजी के खिलाफ है सबसे ज़्यादा। अगर हमारे साथ कोई बदतमीजी करेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम डिसिप्लिन आदमी हैं और डिसिप्लिन में ही रहना चाहते हैं आखिर दम तक। आज जब आप लोग आए तो कितनी गाड़ी लेके आप यहाँ पे आ रहे थे? हमारी 5 गाड़ियाँ थी। तो 5 का टोल कटा या नहीं कटा? 4 तो हमने वापस कर दी, और एक गाड़ी हमारी उन्होंने जो है ना, जो वहाँ के बॉडीगार्ड या वो कह लो मैनेजर थे, मैनेजर से बात करी, जो वहाँ कर्मचारी थे, उन्होंने कहा ठीक है पूर्व सैनिक है तो उनको जाने दो। तो आपने क्या बोला? उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उनको क्या बताया? और जाते अपने बाने पे हमने यही बताया भाई आप लोगों का बहुत सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद, और आते हुए हम मैनेजर साहब से बात करके जाएंगे इस मामले में। पूर्व सैनिकों की, अगर वो पूर्व सैनिक कार्ड ले रहा है अपना और आपको दिखाता है, आपको लेने का भी हक नहीं है, उसको हाथ में लेने का भी हक नहीं है, स्कैन करने का तो दूर। आपको दिखा दिया पूर्व सैनिक, आपने फ़ोटो देख लिया, उसका फेस देख लिया, उसकी गाड़ी को
पास करो, अगर वो धरने में है और उसमें जा रहा है। आप देखो, एक जो टोल पे काम कर रहा है कर्मचारी, आप बजाय उसको ये कहने के कि आपका अधिकार नहीं है या आपको नहीं देखना चाहिए, आपको सीधा ये देखो ना कि शिकायत तो सीधा सरकार से है। सरकार अगर इस तरह का नियम निकाल दे तो वो तो कर्मचारी है, वो तो सिर्फ नौकरी पालन कर रहा है। नहीं, वो तो नौकरी कर रहा है, इसीलिए तो हम उनको कुछ नहीं कहते। अगर वे बदतमीजी करते हैं कि नहीं ये करो वो करो, नहीं क्या, जब आप पैसे नहीं दोगे, उनको टोल पूरा नहीं करोगे तो वो बदतमीजी आप लोगों को लगती है। जब वो बोलेगा हम तो गाड़ी को पीछे कर लेते हैं एकदम, हम जबरदस्ती नहीं करते। अभी आपने कहा ना मेरठ से हैं तो हम ये कर देते क्या, नहीं हम 5 गाड़ी लेके आए थे तो ऐसे कैसे नहीं, पांचों गाड़ी हमारी फ्री आती, जैसे हमारी भाई। जब फिर तो दादागिरी तो हो गई बाबूजी। वो दादागिरी नहीं है ये, ये दादागिरी नहीं है, सहयोग है ये। कैसा सहयोग? मेरी बात सुनो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं हर पूर्व सैनिक का और जो जवान है उसका सम्मान करता हूँ, क्योंकि मेरे परदादा भी सैनिक थे, अलग चीज़ है। लेकिन जब सरकार अगर इस चीज़ को अभी नहीं लागू करी है कि भाई पूर्व सैनिकों के लिए छूट होनी चाहिए, मैं कहता हूँ छूट होनी चाहिए, मैं खुद मानता हूँ, लेकिन जब सरकार ने अभी तक नहीं दी है और फिर भी आप कहते हो मैं अपनी 5 गाड़ी निकाल के ले आता, तो ये दादागिरी नहीं है तो फिर क्या है? 2008 का या 9 का एक लेटर है, सोल्जर बोर्डों में भी गया हुआ है। वो लेटर मुझे हाथ नहीं आ रहा, उसमें पूर्व सैनिकों को भी छूट की बात कही हुई है, लेकिन वो पटल पर नहीं रखा जा रहा और उसको बाहर नहीं निकाल रही ये गवर्नमेंट तंत्र। मतलब कहीं ना कहीं नितिन गडकरी जी इसके अंदर विशेष ध्यान नहीं दे रहे। विशेष वे तो दे रहे हैं, उन्होंने 15 जनवरी को कहा है ये बात का, महाराष्ट्र में किसी मीटिंग में थे सेना दिवस के मौके पर, उन्होंने कहा है जब पूर्व सैनिकों ने उनसे ये बात रखी गडकरी जी के सामने कि साहब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारा टोल टैक्स जो है वो फ्री होना चाहिए, माफ़ होना चाहिए। कितनी गाड़ियाँ हैं? 28 लाख पूर्व सैनिकों में ज़्यादा से ज़्यादा 5-4 लाख गाड़ियाँ होंगी और यहाँ करोड़ों अरबों गाड़ियाँ घूमती है, तो हमारी 5-4 लाख गाड़ियों को क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। क्या टैक्स देंगे? क्या इसी से हमारा जो ना NHAI जो धनवान होगा? तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ और उसको जल्दी ही वो करूँगा। तो अभी करीब 6 महीने का तो समय हो गया, अभी तक उसकी कोई बात निकल के नहीं आई है। आज मैं फिर आपके माध्यम से गडकरी जी से अनुरोध करूंगा कि जो आपने वहाँ बात कही थी उस पर आप थोड़ा सा अमल करने की कोशिश करें। आप लोगों का धन्यवाद। और मैं भी निवेदन करूंगा सरकार से कि इन लोगों को साधारण ना समझा जाए, इन लोगों को साधारण ना समझा, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां तक दी हैं, शहीद तक हुए हैं। इनके अंदर एक जज्बा है कि क्या नाम है, हमें अपने देश के लिए काम करना है, देश के लिए काम करना है, अपनी माटी से प्यार है, भारत माता से प्यार है। और ऐसे आदमी से, ऐसे जवान से टोल टैक्स नहीं बनता है। मतलब मेरा भी ये मानना है कि ऐसे लोगों के लिए टोल टैक्स बिल्कुल फ्री होना चाहिए और सम्मान के साथ इन लोगों के साथ फ्री होना चाहिए, बजाय कि अनेकों तरह की वीडियो सामने आती है कि जवान और क्या नाम है टोल जो वहाँ पे कर्मचारी उनके बीच में बहसबाजी हो गई या बदतमीजी की गई, बहुत सारी वीडियो आती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये देश को शर्मिंदा करने वाली बात है कि अगर हमारे जवान का सम्मान ना होकर उसका अपमान किया जा रहा है तो वाकई हमारे जवान का अपमान ही हमारे देश का अपमान है। निवेदन करूंगा नितिन गडकरी जी से कि यदि वाकई आवाज़ आप लोगों तक पूर्व सैनिकों की पहुंची है कि उनके लिए टोल टैक्स की जो मांग कही थी, और आपने भी एक आश्वासन दिया था लगभग पिछले 6 महीने पहले कि हाँ पूर्व सैनिकों के टोल टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो एक बार क्यों ना इम्प्लीमेंट इसके ऊपर करके एक बार पूर्व सैनिकों की ज़िंदगी में एक बार खुशहाली लाई जाए। जय हिंद, जय भारत।